ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बेटा कौन सी वर्ष तक किया था? मैं मार्क करना भूल गई अब। Di, I think it's 63 we need to start. My bookmark is on 63. 63 we have to start. I think so, yes, Di. Yeah. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति। हाँ जी Di. ठीक है बेटा 63 स्टार्ट। Okay. क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रमसत्य बुद्धिः नाशः बुद्धिः नासः प्रणश्यन्ति. From anger arises delusion. From delusion results the loss of memory. From the loss of memory results the loss of discrimination. Because of the loss of discrimination, he perishes. इसमें ना प्रणश्यंती का मतलब होता है कि इंसान खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाता है? देखो, क्रोधात् भवति सम्मोह, यानी कि गुस्से से शुरू होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है? आप ना अचेतन हो जाते हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति जब खत्म हो जाती है। गुस्से वाला इंसान क्या होता है? कौन सा होता है गुस्से वाला इंसान? जब गुस्से में होता है इंसान तो उसकी सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो जाती है। उसको सामने ना दिखता है कि कौन है क्या नहीं है, सामने वाले ने मेरे साथ कभी अच्छा किया है कभी बुरा किया, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। उसको बस एक ही चीज दिखाई देती है कि इसको तो मैंने चिल्लाना है, मुझे इसको बुरा भला कहना है। उसके ना मतलब अपना कोई भी अंग शरीर का, ना दिमाग ना उसकी चेतना उसके बस में ही नहीं रहती है। गुस्सा जो है ना इंसान को ऐसा कर देता है। अब इस डिल्यूजन से क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी आपकी खत्म हो जाती है, यानी कि जब गुस्से में होता है इंसान तो आगे वाले ने जितना अच्छा किया उसको कुछ याद नहीं रहता। वो कहते हैं ना कि एक जैसे दही की एक बूंद होती है, उसको अब गैलन्स एंड गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ लीटर दूध के अंदर डाल दो तो क्या होता है? पूरा का पूरा दूध दही बन जाता है ना। तो वही होता है कि जब गुस्सा आता है ना इंसान को, तो उसका सामने वाले जितना अच्छा किया होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा का सारा एक बूंद दही की तरह वो सारा का सारा दही बन जाता है। उसको दिखाई नहीं देता कि इसने आज तक मेरे लिए कभी अच्छा किया है, कभी नहीं किया, कभी कुछ, ये मेरे काम आया है, मेरे साथ खड़ा हुआ था, मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा हुआ था, उसको कुछ याद नहीं आता। वो सब बर्बाद हो जाता है और उसकी मेमोरी जो है वो खत्म हो जाती है, मतलब उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। गुस्से वाले इंसान को तभी ये कहते हैं ना कि गुस्से वाला इंसान तो पागल की तरह होता है। सामने ना उसको कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, बस उसको गुस्सा जो है निकाल करके वो खुद को भी खत्म करता रहता है और सामने वाले को भी खत्म कर देता है। प्रणश्यंती का मतलब होता है खुद खुद को भी खत्म करता है। जब उसकी बुद्धि जो है वो खत्म हो जाती है तब वो गुस्सा इंसान को उसको खत्म कर देता है। पेरिशेस, फिनिश। गुस्से वाला इंसान बचता नहीं है। क्यों? वो कहीं से नहीं बचता, ना वो फैमिली उसकी बचती है, ना उसकी कोई सोसाइटी बचती है, ना उसके रिश्तेदार बचते हैं, ना उसके दोस्त बचते हैं। क्या बचता है उसके पास में? अकेला रह जाता है वो बेचारा। जिसका गुस्सा इतना तेज होता है वो एंड में अकेला ही रह जाता है। कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता, चाहे वो हजारों लाखों लोगों के साथ में दिन रात जाकर के खड़ा हो जाए, दिन रात शादियों में जाकर के नाचे गाए, किसी सबके साथ हंसे बोले, लेकिन अगर उसका गुस्सा तेज है ना तो सब लोग उसको छोड़ करके चले जाएंगे। कोई एक इंसान ऐसा नहीं होगा जो उसके साथ में खड़ा होगा। तो प्रणश्यंती यानी कि गुस्से वाला जो इंसान है वो गिर जाता है, वो खत्म हो जाता है। उसके सामने वो उसकी उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसके रिश्तेदार खत्म हो जाते हैं, उसकी चीजें खत्म हो जाती है। भाई जब गुस्सा आता है इंसान को तो वो सबके साथ बिगाड़ लेता है। जब सबके साथ बिगाड़ लेता है तो इंसान हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो चलती कैसे? एक दूसरे के भरोसे पर ही तो चलती है ना। आज आपने किसी से एक चीज ले ली, किसी को दो चीज दे दी, एक व्यवहार होता है बंदे का, उसी के ऊपर तो चलती है सारी दुनिया। जिसका व्यवहार ही गुस्से वाला हो गया उसके साथ कोई खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होगा। ना वो किसी के साथ लेने का ना कोई देने का। कभी वो बीमार हो गया तो कोई आएगा नहीं उसको पूछने के लिए। क्यों? वो अकेला रह जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अंदर से ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि गुस्से से ना गुस्से पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है।
अब नेक्स्ट वाला भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, लेट्स सी दैट 64 राग द्वेष। म्यूट हो रहा बेटा प्रियंका। Sorry, Dee. Yeah. Raga dvesha viyukta hi tuvisyan indriya hi charan atma vashyai vidye atma prasadam adhigachati. But moving admits unavoidable sense objects with sense organs which are under his control and which are free from likes and dislikes. The self-controlled one enjoys tranquility. अब देखो कौन, हु एंजॉयज ट्रैंक्विलिटी, मतलब आत्म प्रसादम अधिगच्छति, किसके पास होता है दिल का सुकून। हम बोलते हैं ना कि हमारे पास बड़ा सुकून है, मेरे दिल को ठंडक मिली हुई है, मैं बड़ा सुकून हूँ, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, मतलब मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, आई एम एट पीस, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इंसान कौन होता है? जिसको अपने गुस्से पर कंट्रोल है, जिसके लिए राग द्वेष शून्य हो चुके हैं। राग द्वेष शून्य किसके लिए होते हैं? जिसको ना तो कोई ईर्ष्या होती है किसी से, ना वो किसी को कोई गलत फहमियां पालता है, ना किसी को कुछ कहता है, ना किसी से कुछ एक्सपेक्ट करता है, वो सब कुछ उसका खत्म हो जाता है। राग द्वेष जिसके खत्म हो जाते हैं, मतलब ना ही किसी के साथ उसको ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या कब होती है इंसान को? ईर्ष्या कब होती है कि इस मेरे को इस फलाने इंसान से, मेरे को इस इंसान से ये प्रॉब्लम है। आपको दूसरे इंसान से प्रॉब्लम कब होती है? जब आप खुद को बेस्ट समझते हो, नंबर एक, या तो आपको ये लगता है कि आप बेस्ट हो, तब तो आपको दूसरे इंसान से प्रॉब्लम होगी। भाई दो लोगों के बीच में लड़ाई कब होती है? कब होती है कि एक बंदा दूसरे को तो ये समझता है कि तुम बेवकूफ हो और मैं सबसे स्मार्ट हूँ, नंबर एक। नंबर दो, जब चीजें उसके हिसाब से नहीं चल रही, वो चाहता है कि 1+1 को मैं 3 लिखूं, लेकिन वो हिसाब से देखा जाए तो 1+1 2 ही होता है। उसके हिसाब से 3 है, दूसरे के हिसाब से 2 है, तो 2 सही है, लेकिन वो स्टबन है, वो कहेगा कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मेरी बात माननी चाहिए। तो तब वो उसको क्या, अपने आप को प्रूव करने के लिए वो दूसरों को गलत साबित करता है। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। अब देखो मिसअंडरस्टैंडिंग इंसान की इसीलिए शुरू होती है क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? इंसान को ये लगता है कि उसका ये जो शरीर है यही है, अभी जो शरीर है ना हमारा, उसी को वो सत्य मान के बैठता है। हमारा जो ये शरीर है ये पहले नहीं था, पहले हम किसी और जगह में रहते थे, हम कहीं और पैदा हुए थे, हम किसी और फलाने फलाने में किसी और घर में थे, किसी और कंट्री में थे, किसी और लैंग्वेज हमको हम बोलते थे। इस जन्म में हम है ना जहाँ पर अभी हम, तो इस जन्म में जहाँ हम हैं वहां से हमारी शादी हो गई, हम नए घर में आ गए। भाई पहले आप किसी और घर में रहते थे, ठीक है, जिस घर में आप पैदा हुए आप वहां रहते थे, फिर आपकी शादी हो गई, आप दूसरे के घर में चले गए, दूसरे के घर में जाने के बाद में आपके सारे सर्कमस्टांसेस उसके घर की तरह हो गए कि नहीं? फिर आपने उस घर को अपना घर मानना शुरू कर दिया। जब आपने उस घर को मानना शुरू कर दिया, फिर आपने चीजों को भी अपना मानना शुरू कर दिया। फिर आप धीरे धीरे क्या होता है, ये सब करते करते ना आपकी ईगो बढ़ जाती है। आपकी जब ईगो बढ़ जाती है तब आपको लगता है कि सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए। जब आपके हिसाब से चीजें नहीं होती तब आपको गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, फिर द्वेष होता है। द्वेष होता है कि मतलब अब तुम मेरे सामने से हट जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, मेरे को तुम्हारे से बात भी नहीं करनी, मेरे को तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, इसको द्वेष बोलते। तो द्वेष क्या आता है? द्वेष जिस इंसान को आ गया वो खत्म हो चुका है। राग और द्वेष जिसमें आ चुके हैं वो इंसान कभी भी फलित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष जो है वो हमारे सबसे बड़े शत्रु है। राग क्या होता है कि किसी चीज को इतना ज्यादा जोर की पकड़ लो कि ये मेरे को चाहिए 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 चाहिए, उसको राग बोलते हैं। और द्वेष होता है कि नहीं मेरे को तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, मेरे को तुमसे बात भी नहीं करनी, मेरे को तुम नहीं चाहिए, दूर हो जाओ मेरे से, इसको द्वेष बोलते हैं। जिस इंसान की जिंदगी में राग और द्वेष बहुत भर करके होते हैं वो इंसान खत्म हो गया, उसको जानवर से भी बदतर मानते हैं। अभी आगे बताएंगे प्रभु, प्रभु बताएंगे आगे कि उसको इंसान को इंसान भी नहीं माना जाता जिसमें राग और द्वेष भर भर के होते हैं। उसको कहते हैं कि वो जानवर के अंदर और उसके अंदर कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक समान। क्यों? क्योंकि द्वेष और राग करना हमारी प्रवृत्ति नहीं है। भाई आप जंगल के अंदर जाकर के देखो, जानवरों को देखा आपने? जंगल में एक दूसरे को काट रहे होते हैं सारे जानवर। एक एक चीता है वो बैठा हुआ है, उसने देखा सियार को, सियार के पीछे पीछे भागा, उसको मारेगा। अच्छा इतने में क्या हुआ, एक आया हिरण, हिरण देख करके चीते की भी सियार की भी उधर बाकी छोटे छोटे जानवर सबकी लार टपकने लग जाती है।
अब वो खाली एक जैसी हिरण को देखा, सबके मुंह में पानी आ जाता है कि ये इसको मैं खाऊं, मैं खाऊं, मैं खाऊं। अब एक दूसरे का राग द्वेष सब भूल जाते हैं। अभी लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ, जैसे ही उन्होंने हिरण को देखा, फटाफट मुंह में पानी आ गया, अब भूल गए, तू उधर से अटैक कर, मैं इधर से अटैक कर। तो आपस में ही वो एक साझेदारी बना लेते कि नहीं। तो हिरण जो है वो बेचारा घास चल रहा है, ये आपस में ही एक सियार वहां जाकर के बैठ जाएगा, दूसरा वाला उधर जाके बैठ जाएगा, चीता यहाँ बैठ जाएगा और चीते की बीवी यहाँ बैठ जाएगी, सारे उसको मिलकर के घेर लेंगे, ऊपर से पक्षी भी आ जाएंगे। जैसे एक ने अटैक करा, फिर एक ने जैसी वो खा करके अपना, चीता चला गया, उसकी बीवी ने भी खा लिया, वो चले गए, अब सियार के मजे आ जाते हैं, वो खाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में ऊपर जो ईगल्स घूम रही हैं, चील घूम रहे हैं, उनके मजे आ गए, वो भी खाने लग गए। उसके बाद छोटे छोटे नीचे चींटियां हैं, वो भी खाने लग गए। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले सारे लड़ रहे थे, लेकिन ये जंगल का कानून क्या होता है, एक दूसरे को सब भूल जाते हैं, सारे राग द्वेष मिटा देते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि अब भोजन का टाइम हो गया, फटाफट सारे राग द्वेष हटा दो, सबसे पहले इसको अपना निवाला बनाओ, हिरण को खा जाओ, सारे मिलकर के एक वो बन जाते हैं, पूरी की पूरी टीम बना लेते हैं, है ना। तो ये जंगल का कानून होता है ना, सब सब भूल जाते हैं। अब प्रभु कहते हैं कि जब मेरी सृष्टि में, जो सृष्टि मैंने बनाई है, मैंने तो राग द्वेष नहीं डाला, मैंने तो जंगल के कानून की तरह सबको बनाया, है ना। तो तुम क्यों राग द्वेष पालते हो? अगर तुम राग द्वेष पाल रहे हो तो इसका मतलब तो तुम्हारा नाश होगा ही, क्योंकि राग द्वेष जिसने पाल लिए उसका तो नाश पक्का लिखा ही हुआ है, वो तो बच ही नहीं सकता नाश से। इंसान को ना बड़ा भय रहता है। देखो, ये जो भय है ना, यही उसको राग द्वेष का कारण है। सबसे बड़ा कारण राग द्वेष का होता ही भय है। किस चीज का भय? मुझे लोग गलत समझेंगे। अरे कौन से लोग, कौन सी सोसाइटी, किसकी बात कर रहे हो आप? हैं? आप मेरे को लोग गलत समझेंगे, वो सोचेंगे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, आपको इस चीज का डर लगता है। ये भय जो है, ये आपको राग और द्वेष कराता है। भय किस चीज का? किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए, इवन मरने का भय भी नहीं होना चाहिए। परीक्षित का जो, हमारी श्रीमद् भागवत जब शुरू होती है, जन्मेजय की कहानी है, परीक्षित की कहानी है, उसमें परीक्षित महर्षि, जो परीक्षित जो थे हमारे महाराजा थे। परीक्षित कौन थे? जब ये महाभारत का युद्ध जब खत्म हो जाता है ना, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे परीक्षित। तो खाली वही बच्चा, एक बच्चा उनका रह गया था, बाकी पूरे सब खत्म हो गए थे, बाकी पांडव तो चले गए थे अपना संन्यास लेकर के। तो इनका जो एक वारिस रह गया था वो था परीक्षित। अब परीक्षित जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा राजा मानता था, और ये भी था कि भैया मैं अर्जुन का पुत्र हूँ, मैं तो इतना बड़ा पांडु पुत्र हूँ, मतलब उसका पांडु मेरे दादा है। तो वो खुद को बहुत वो मानता था, पूरा ईगो से भरा हुआ परीक्षित। तो उसके अंदर ईगो इतनी फूट फूट के भरी हुई थी। एक दिन गया शिकार करने जंगल में, तो उसको लगी प्यास, तो उसने पानी मांगा। एक कुटिया बनी हुई थी, वहां पर साधु अपना बैठ करके जप कर रहे थे। जब कर रहे थे, उसने पानी मांगा, उन्होंने सुना नहीं। वो अपना जब समाधि में लीन है, उन्होंने सुना नहीं। तो उसने क्या करा कि मरा हुआ सांप उठा करके उनके गले में डाल दिया। अब मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और चला गया वहां से। इतने में ये साधु का जो बेटा है वो आया वहां से शिकार करके, उसने देखा कि अरे ये मेरे पापा के गले में सांप किसने डाला हुआ है। तो उसने उसी टाइम ही ये घोषणा कर दी कि जिसने भी मेरे पापा के गले में ये सांप डाल करके गया है, उसके सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। तो उसने ये बोल दिया। अब परीक्षित को जब ये पता चला, उसने कहा हो मेरे पास 1 हफ्ता है, बस मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊंगा सांप के डरने से। उसने कहा कि एक काम करते हैं, इस दुनिया में जितने भी सांप है सारे के सारे मार दो, ताकि कोई सांप बचेगा ही नहीं, तो मेरे को मारेगा कौन। लेकिन अब जो चीज तय है वो तो तय है, मौत ने आना है तो आना है। आप जितना मर्जी कर लो, जब आपकी लिखी हुई है तो ना इधर 1 मिनट इधर, ना 1 मिनट उधर। अब उसको भय, कहते हैं कि अब मैंने सांप तो सारे मार दिए, लेकिन फिर भी मेरे को भय है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो सांप आएगा जरूर मारने के लिए। तो वो शुक्राचार्य जी के पास जाता है, शुक्रदेव जी के पास जाता है, उनको जाकर के बोलता है आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप मुझे ज्ञान दो। मेरे पास अब गिनती के 7 दिन रहते हैं, 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप मुझे ज्ञान दो। मुझे ज्ञान दो ताकि मेरे को ये पता चले कि मैंने अपनी जिंदगी में किया क्या और मेरे को करना क्या। 7 दिन के अंदर अंदर आप मेरे को पूरा ज्ञान दे दो। तो सुखदेव स्वामी जी बोलते हैं, महाराज जी बोले 7 दिन? अरे बाप रे, इतना ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास? तुम इतने लकी हो कि तुम्हें तो पता है कि तुम मरने वाले कब हो, हमें तो ये नहीं पता कि हम अगले मिनट जिंदा रहेंगे कि नहीं जिंदा रहेंगे। तुम तो कितने लकी हो। तो जिनको ये पता होता है ना कि वो मरने वाले, वो बड़े लकी होते हैं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि गिनती के इतने दिन है, इतने टाइम में जो कर सकते हैं हम कर लो। हम तो अनलकी हैं भैया, हमें तो पता ही नहीं अगला
कौन सा क्षण आए, एक सेकंड के अंदर कौन खत्म हो जाए, हमें तो पता भी नहीं होता अपनी मौत का, है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि 7 दिन बहुत बड़ी बात है, अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ और तुम इस ज्ञान को लो और इस ज्ञान को तुम अमल भी करो, 7 दिन के अंदर अंदर ही तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और क्या ज्ञान देते हैं वो, उसको परीक्षित महाराज को ज्ञान देते हैं कि तुम ही आत्मा हो और परमात्मा और तुम एक ही हो। आत्मा, तुम्हारी आत्मा और परमात्मा जो है वो एक ही है। तो परीक्षित को जब वो ज्ञान मिल जाता है तो कहते हैं अब कोई आए ना आए, सांप आए ना आए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या होता है कि वो तक्षक महाराज, जो तक्षक सांप का नाम होता है, छोटे से सांप थे, तो उन्होंने अब जब ये ठानी हुई थी कि सांप के उससे मरना है, तो क्या हुआ, वो छोटा सा रूप लेकर के, कीड़े का रूप लेकर के सेब के अंदर घुस करके बैठ गए तक्षक नाग जो थे। और ये परीक्षित ने जैसे ही अपना सेब खाने के लिए उठाया, उसके अंदर से नाग निकले, अपना पूरा वो पूरे रूप में निकल गए। पहले तो छोटे से बन करके सेब में घुसे हुए थे कीड़े के जैसे, फिर जैसे ही वो खाने के लिए उन्होंने मुंह बोला, वहीं से ही नाग बन करके उनको डस लिया और खत्म कर दिया। तो जो चीज लिखी होती है ना, हमारी जो मौत लिखी हुई है, जिस क्षण लिखी हुई है, जिस समय लिखी हुई है, उस समय आनी है। अब बताओ, जब मौत ने आना ही है तो आपको क्या मिलेगा राग द्वेष? किसी से ईर्ष्या करके, किसी से बात ना करके, कोई गलत फहमियां पाल करके क्या मिल जाएगा? 2 दिन है, 2 दिन की जिंदगी है, हंस खेल लो, सबके साथ अच्छे अच्छे से बिता लो, क्या फर्क पड़ता है। वो कहते हैं कि हमने तो जीना सीख लिया, मैंने किसी से क्षमा मांग ली और किसी को क्षमा कर दिया, तो यही जिंदगी है छोटी सी। एक बारी किसी से क्षमा मांग लो, दूसरे को क्षमा कर दो। गलतियां इंसान से ही होती है। प्रभु ये नहीं कहते कि गलती ना करो, कहते तुम्हें इंसान बनाया, तुम गलती करोगे, और मैं चाहता हूं तुम गलती करो, गलती करो, लेकिन ये मत सोचो कि हाय मैंने गलती क्यों की। अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो, फिर गलती करो, फिर सीखो, फिर आगे बढ़ो, फिर गलती करो, फिर सीखो, फिर आगे बढ़ो। गलती करते जाओ लेकिन सीखते जाओ और आगे बढ़ो। वो ये नहीं कह रही कि गलती मत करो, इंसान हो, गलतियां करोगे तुम, लेकिन जो इंसान अपनी गलती से नहीं सीखता, उसको इग्नोर करके चलता है, वो देखता नहीं है कि मेरी ये गलती है, उसकी ईगो इतनी बढ़ चुकी होती है, वो इंसान खत्म हो जाता है। उसका और जानवर के अंदर कोई फर्क नहीं। तो इंसान को इंसान क्या चीज बनाती है? इंसानियत। इंसानियत क्या होती है? माफ करते जाओ, माफी मांगते जाओ, हर किसी से माफी मांगते जाओ, हर किसी को माफ करते जाओ, क्या फर्क पड़ जाएगा? छोटे हो जाओगे, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। इतनी छोटी सी दुनिया के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये सिर्फ हमारे एक नाक की वो बात होती है कि हमारी तो नाक इतनी ऊंची है। किस बारे में नाक आपकी ऊंची है? मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, कोई कहता है मेरे पास इतना पैसा है, कोई कहता है मैं ये सब कर लेता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो। अपने आप को कंपेयर करते रहते हो और इसकी वजह से आपकी ईगो बड़ी रहती है। ईगो को अपनी छोटी करो। जो इंसान झुकता जाएगा वही प्रभु की नजरों में ऊपर उठता है। जो सबके सामने झुकेगा प्रभु की नजर में उठेगा, जो सबके सामने ऊपर उठेगा वो प्रभु की नजर में नीचे गिरेगा। अब डिसाइड कर लो, आपको इस दुनिया में ऊपर उठना है या प्रभु की नजर में ऊपर उठना है? प्रभु की नजर में ऊपर उठना है तो क्षमा करते जाओ और क्षमा मांगते जाओ, और अगर आपको दुनिया की नजर में ऊपर उठना है तो फिर दिखाते जाओ, अपने आप को बड़ा दिखाते जाओ। और प्रभु कहते हैं कि दुनिया की नजर में उठ करके भाई तू करेगा क्या? ये दुनिया तो खत्म होती जा रही है। आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो कल खड़ा हो ना हो क्या पता। आज तुम किसी के लायक बने हुए हो तो कुछ करके दे दो, कल को भगवान ये चांस तुम्हें दे या ना दे क्या पता। आज तुम्हें किसी की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो कर दो, कल तुम्हें ये चांस मिले या ना मिले क्या पता। जो चांस हमें परोपकार का मिल रहा है, कुछ अच्छा करने का मिल रहा है, कुछ अच्छा सोचने का मिल रहा है, उसको पकड़ लो, उस ज्ञान को हासिल कर लो, उसको जाने मत, 1 मिनट भी वेस्ट, फटाफट बांध लो उसको, उस चांस को पकड़ो और कर लो, और सोचो भी मत कि मैंने अच्छा किया। अभी 4th चैप्टर हम देखेंगे, वो कहते हैं 4th चैप्टर के एंड में आकर के वो प्रभु बोलते हैं, कहते हैं कि जैसे वो तलवार होती है ना, तलवार से काट दो उस रिश्ते को, खत्म कर दो कि मैंने कोई कर्म किया, मेरे को इस कर्म के बारे में सोचना ही नहीं, तलवार पकड़ो और काट दो। तो कर्म करते जाओ, क्षमा मांगो, सोचना ही भूल जाओ, कट कर दो, कनेक्शन ही अपना कट कर दो उसके साथ ना। तो राग द्वेष ईर्ष्या, इससे कुछ नहीं मिलेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा ना। राग द्वेष ईर्ष्या
सबसे अच्छा बस एक ही चीज है कि ज्ञान में आप जो भी कर्म कर रहे हो उस कर्म के लिए आप ये सोचो कि मैं नहीं कर रहा, मेरे शरीर से प्रभु ये कर रहा, मैं नहीं कर रहा ना मैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम किस चीज से आपको खुशी मिल रही है? मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, या मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ? किस चीज से आपको खुशी मिलती है? एक चीज बता दो। चलो, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ इसलिए मेरे को मेरी वो है, नाक बहुत ऊंची है। अरे कौन बनाने वाला और कौन करने वाला? ये हाथ चलाने वाले प्रभु, पांव चलाने वाले प्रभु, आंखों से दिखाने वाले प्रभु, दिमाग से समझाने वाले प्रभु, आपके दिमाग में जो चेतना बन के बैठे हैं वो प्रभु। आपने कोई चीज देखी, एक बारी सीख ली कि ये चीज कैसे बनती है, फिर आपने उससे अच्छी बना दी। ये सिखाने वाला कौन था और करने वाला कौन था? वो तो प्रभु है। और आप अपने कॉलर ऊपर करके चल रहे हो कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं तो सबसे अच्छा खाना बनाता हूँ। कहाँ से हो गया? हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए अगर ध्यान से देखोगे, हम ना करने वाले हैं ना करवाने, करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है, सिर्फ एक निमित्त बन के बैठे। और हम अपने आप को बड़ा तेज समझते हैं कि हम हमारे से तो ये भी आता है हमें करना, हम इसमें भी बहुत तेज है। मैं तो पैसा कमाता हूँ, तुम क्या करते हो सारा दिन घर पे बैठ करके? मैं तो पैसा कमाता हूँ, तुम्हारे तो कुछ भी नहीं आता। अरे तुम जो पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे से कमवा कौन रहा है? वो बुद्धि कौन डाल रहा है? और जिसने उस बुद्धि को प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया कि ये जो मेरी बुद्धि है ये प्रसाद है, मेरे को प्रसाद की तरह इस बुद्धि को ग्रहण करना और मैं प्रसाद बुद्धि से आगे चलता जाऊंगा, वही इसी दुनिया में जीत जाता है। उसी को ही प्रभु कहते हैं कि ये इंसान। बाकी सबको तो जानवर की सृष्टि में डाल देता, तुम जानवर। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं 64। 65 थी। 65 सर। प्रसादे सत्व दुखानां हानिः अस्य उपाज्यते प्रसन्न चेतस्य हि अशु बुद्धिः पर्यावर्तिष्यते। In tranquility, the destruction of all miseries takes place. Verily, the self-knowledge of this serene-minded person becomes firm soon. जब आपका ये आप राग द्वेष से हट जाते हो, जब आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में आ जाता है, जब आपका देखने सुनने समझने की शक्ति सब आपके कंट्रोल में आ जाती है, आपकी आंखें भी कंट्रोल में, आपके कान भी कंट्रोल में, आपके नाक भी कंट्रोल में, आपकी जुबान भी आपके कंट्रोल में, आपकी बॉडी भी आपके कंट्रोल में है, तब आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड और पीस एट हार्ट, जिसको हम ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, स्टेइंग काम विद वन सेल्फ। इंसान जो है वो अपने आप के साथ में ना खुश रहना सीख जाता है। उसको फिर लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पार्टी करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप से ही खुश रहना शुरू कर, ना उसको लोगों को इकट्ठा करके अल्लाह करने की जरूरत है। इंसान के अंदर पता है क्या एक कमजोरी सबसे बड़ी क्या है? उसको ना कुछ करने के लिए अपने लिए कभी नहीं करना, दूसरों को दिखाने के लिए करना। कोई काम अपने लिए नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करना है। एक चीज लेकर के अरे अरे सबको बुला लो, आज आज क्यों हमारे घर में नया टीवी आया है, सबको बुला लो, देखो देखो मैंने नया टीवी खरीदा, कितना बड़ा, अपने कॉलर ऊपर करके दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाना है। आज हमारे घर में शादी है तो पूरी दुनिया को बुला लिया आपने, इतने लाख लोगों को बुला लिया, क्यों? हमने तो शादी कर रहे हैं अपनी बच्ची की। ये सिर्फ दिखावा, दिखावे के लिए ही इंसान जी रहा है। और जिसको ये समझ में आ गया कि इस दिखावे से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिवाय आपको लॉस के और कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो ही श्रेष्ठ है सबसे ज्यादा। उसी के पास ही, जिसको बोलते हैं काम एट हार्ट, ट्रैंक्विलिटी होती है, उसी इंसान के पास ही होती है, जिसको लोगों की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज को बांटने के लिए या किसी चीज को दिखाने के लिए। कोई चीज आप लाए हो उसका यूज करो, कोई त्योहार आया है तो करो। हम दिवाली के दिन पूजा पाठ में तो कम ध्यान लगाते हैं, ध्यान हमारा कहाँ पर होता है? नए कपड़े पहनने हैं, बम बम भी फुटाने हैं, है ना? आज कोई नई डिश भी बना लो घर पे। दिवाली के दिन पूरे इंडिया में हर घर की अलग 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 रीतें होती है। औरतें लगी होती है किचन में, आज मिठाई बनाएंगे। एक हमारी में वो होता है लोबिया के पराठे बनते नहीं बनते लोबिया के पराठे? दिवाली वाले दिन लोबिया के पराठे नहीं बनते? याद है अभी। हाँ, लोबिया के पराठे बनते हैं।
फिर कुछ लोग पकवान बनाते हैं, अलग अलग नए नए कपड़े पहनते हैं। पूजा में कितने लोगों का ध्यान होता है। और पूजा करने, दिवाली की पूजा के टाइम पर पूजा करते भी क्या है, इकट्ठे होकर के एक ओम जय जगदीश हरे कर दिया, खत्म हो गई पूजा। और जबकि पूजा का जो पूरा रिचुअल है, जिस दिन दिवाली के दिन तो शुरू होती है गणेश जी से, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, ठीक है, फिर विष्णु जी की होती है, फिर उसके बाद में क्या नाम है, हनुमान जी की पूजा होती है। ये पूरा रिचुअल होता है। खाली एक ओम जय जगदीश जोर जोर से पीट पीट के थाली को कर दिया और हो गई आपकी पूजा खत्म, है ना। ये कोई पूजा का रिचुअल ही नहीं होता। पूरी क्या, कितने दिए जलाने हैं आपने, कितने, कहाँ पर कौन सा दिया जलाना है। यमदूत जी के लिए भी उस दिन दिया होता है, 4 मुख का दिया होता है। और लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सरसों के तेल के दिए नहीं जलाने चाहिए। आज भी, आज की डेट में भी लोग सरसों के तेल के दिए दिवाली के दिन जला रहे होते हैं, उनको लगता है कि शुभ है। हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि सरसों के तेल का दिया सिर्फ अंत्येष्टि के टाइम पर जलता है, जब कोई मर जाता है ना तब जलता है। और दूसरा तब जलता है कि जब आप यमराज जी के लिए जलाते हो। जो चतुर्मुखी दिया होता है ना यमराज जी के लिए, वो सरसों के तेल में जलता है। कड़वा तेल होता है, उसको शुभ नहीं माना जाता, उसको हमेशा मृत्यु के साथ माना जाता है। तो जब आप ये मांगते हो यमराज जी से कि मृत्यु मेरे घर पे ना आए, तब आप सरसों का एक दिया जलाते हो। चतुर्मुखी होता है, उसमें 4 मुख होते हैं, चार चार मुंह होते हैं दिए के, वो जलाते हैं। बाकी घर के अंदर पूजा के टाइम पर 11 देसी घी के दिए जलते हैं, जो पूजा के टाइम पर आप लगाते हो। और बाहर, घर के बाहर जितने भी दिए लगते हैं वो हमेशा 21, 31, 51, 101 जोड़े में लगते हैं। आप ये नहीं कि आप उठा करके ले आए और आपने जला दिया, नहीं, गिन करके जोड़े में लगते हैं। 21 जलाओ, 11 जलाओ, 21 जलाओ, 51 जलाओ। मेरे शादी हुई थी तो शुरू शुरू में हम लोग 1001 दिए जलाते थे। और वो जब तक 1001 खत्म होते, 500 तक भी नहीं पहुंचते थे, तब तक आगे पहुंच जलाने जलाने में ही उसको 4 से 5 लोग लगते थे, खाली दिए जलाने जलाने में ही, डाल डाल करके। तो वो जो दिए जलते हैं वो तिल के तेल पे जलते हैं ना, मिट्टी का दिया होता है, उसमें तिल का तेल लगता है। तिल का तेल का दिया जब जलाते हैं तो उससे समृद्धि आती है हमारे घर में, लक्ष्मी आती है। ये चीजें पता ही नहीं है लोगों को। दिवाली का दिन आया, अपना लोगों को इकट्ठा किया, सबको दिखाने के लिए हमने नए नए कपड़े पहने, हमारे घर में ज्यादा पटाखे आए, तुम्हारे घर में कम आया, तो दिखावे के अंदर ही आपने पूरे उसके त्योहार को खत्म कर दिया। ना तो आपने ढंग से पूजा पाठ किया, ना कुछ किया, अपने दिखावे में ही खत्म हो गया। सारे त्योहार हमारे ऐसे ही खत्म हो जाते कि नहीं हो जाते। आधे पी पा करके खत्म हो जाते हैं आजकल तो। आजकल तो पी पा करके खत्म कर दिए त्योहारों को। क्या करते हैं त्योहारों पे, कोई करता है ढंग से पूजा पाठ, करता है, नहीं करता, है ना। तो ये, तो कहता है कि मैं तो मम्मी पापा की सेवा में ही ये सारे त्योहार मनाता हूँ। हाँ मैं तो अपने मम्मी पापा की सेवा करता हूँ, उसी से मेरा सारा त्योहार मनाएगा, कोई ध्यान नहीं है मेरा इधर। अच्छी बात। तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। जो मम्मी पापा की सेवा कर ले, उससे बड़ा और क्या गुण मिले। मतलब ये तो आपने ही गुण डाला, तभी तो मिला है उसको, है कि नहीं। बीज तो आपने ही डाला है ना। तो ये जो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ लोगों को इकट्ठा करके और दिखावे से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उससे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ईगो बूस्टर होते हैं, आपकी ईगो और ज्यादा ऊपर होती है, और ज्यादा ऊपर। जितना आप लोगों से दूर रहोगे, जितना आप अपने आप को अलग रखोगे, एक ना, एक छोटा सा हमेशा ना स्क्वायर बना करके रखना चाहिए अपने आसपास, कि ये मेरा प्राइवेट स्पेस है। इस स्पेस के अंदर कोई नहीं आ सकता, और इस स्पेस से बाहर मैं जाना चाहूँ तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं। एक अपना ना पर्सनल प्राइवेट स्पेस होना बहुत जरूरी है। जिसको ये बात समझ में आ गई, वो अपने आप के साथ में खुश रहना सीख लेता है। और जिसको अपने आप के साथ खुश रहना आ गया, उसने तो पूरी दुनिया ही जीत ली। अपने आप के साथ जिसको खुश रहना आ गया, उसको दिखावे की जरूरत ही नहीं है, उसने तो दुनिया ही जीत ली। फिर वो, और वो फिर प्रभु जाने और वो जाने, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए दिखावे से जो है वो दूर रहो। प्रसादे जायते, मतलब कि आपको जो है, ना राग में, ना द्वेष में, ना किसी तरीके के शो ऑफ में, ना किसी भी जलसी में, किसी भी नहीं पड़ना है। बस अपने आप को पीस ऑफ माइंड के साथ और अपने पीसफुल हार्ट, स्टे एट काम विद योरसेल्फ। वो तभी आएगा जब आप धीरे धीरे अपने दिमाग को देखना शुरू करोगे। मेडिटेशन का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप अपना ध्यान हटा करके इस पर ध्यान लगाओ, नो। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप जिस दिन अपने थॉट्स को देखना शुरू कर दिया आपने, दैट मीन्स मेडिटेशन।
मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि जो भी मैं सोच रहा हूँ क्या वो मेरे कंट्रोल में है या नहीं। जिस दिन आपके सोचने के थॉट्स आपके कंट्रोल में आ गए, मतलब आपने मेडिटेशन करना शुरू कर। तो जो इंसान अपने थॉट्स को देख सकता है, अरे मेरे अंदर ये जेलसी क्यों आई, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। जिस दिन आप ये समझने की कोशिश, आपको समझ में आ गया, उस दिन आपने मेडिटेशन किया। ठीक है, तो ये जिसको समझ में आता है उसी के पास ही ट्रैंक्विलिटी होती है। दैट पर्सन इज एट पीस विद हिमसेल्फ। नेक्स्ट 66। न अस्ति बुद्धिः अवियुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभ्यावतः शान्तिः अहस्तस्य कुतः सुखम्. Knowledge does not arise for the undisciplined one. Contemplation is also not possible for the undisciplined one, and there is no peace for the non-contemplative one. How can there be happiness for the peaceless one? तो अब वो कह रहे हैं कि जो जिसके पास पीस नहीं है, जिसके पास शांति नहीं है, वो क्या हो गया, क्या हो गया, वो तो बोझ हो गया है, धरती पर बोझ हो गया जिसके पास शांति नहीं है। शांति किसके पास आती है, जिसके पास संयम होता है। सबसे पहले शांति को आने के लिए आपके पास संयम होना बहुत जरूरी है। संयम की मतलब आप वेट करो, अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो वेट कर लो, पेशेंटली उसकी वेट करना सीखो। हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती, बिल्कुल भी संयम नहीं होता इंसान के अंदर, कभी भी पेशेंस नहीं होती। अरे हो जाएगा हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ये सब सोच सोच के। अरे हैव पेशेंस, जिस दिन जिस समय जिस वक्त होना लिखा है तभी होगा। जिसके पास पेशेंस नहीं है उसके पास पीस ऑफ हार्ट हो ही नहीं सकता। पेशेंस होना बहुत जरूरी, संयम होना बहुत जरूरी। दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है कि आपका शरीर आपका, आप अपने शरीर के स्लेव नहीं हो, आप अपने शरीर के नौकर नहीं हो। आपका शरीर आपका नौकर है, आप अपने दिमाग के नौकर नहीं हो, आपका दिमाग आपका नौकर है। आप आपकी नॉलेज आपकी नौकर, मतलब आप अपनी नॉलेज के नौकर नहीं हो, आपकी नॉलेज आपकी नौकर है। कैसे, आपके ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल। कंट्रोल कैसे है, बहुत ज्यादा गर्मी है, एसी के बगैर रह सकते हो, अगर आप रह सकते हो तो यानी कि आपके ऊपर, आपको अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल है। हाय 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 करके ठंडा पानी सर पे डाल, बर्फ उठा कपड़ों में डाल, इधर कर उधर कर। जिसके पास पेशेंस है ही नहीं वो ऐसे काम करता है। लेकिन पेशेंस जिसके पास होती है और सेल्फ डिसिप्लिन जिसके पास होता है, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में रहती है। हाय भूख लगी है, भूख लगी, कुछ दे दो, 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 यानी कि आप अपनी बॉडी के स्लेव। लेकिन जिसकी जो अपनी बॉडी का स्लेव नहीं है, वो कुछ खाए ना खाए, मिले खाना ना मिले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या मिले, नमक तेज है कम है रूखा सूखा, हर चीज में वो खुश रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसको ये फर्क नहीं पड़ता और उसके अंदर पेशेंस है, दैट पर्सन इज एट पीस विद इट। इसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन का होना। सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सेल्फ डिसिप्लिन का होना क्या होता है, आप कोई भी शब्द मुंह से निकालो, उसको पहले सोचो समझो फिर बोलो। कोई आलतू फालतू के शब्द, एक शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है कि जो भी इंसान शब्द यूज करता है वो क्या होते हैं, एक तो प्रियम, प्रियम मतलब बोलने में सुनने में सुंदर होने चाहिए, प्यारे शब्द होने चाहिए। दूसरा हितम, दूसरे के लिए हित के होने चाहिए। तीसरा श्रेयम, मतलब कि उससे खुशी मिलनी चाहिए। तो जब भी आप कोई शब्द यूज करो, क्या उससे खुशी मिल रही है, क्या वो किसी के हित के लिए है, क्या वो सुनने में बोलने में सुंदर है। अगर ये तीन चीजें उसमें नहीं है तो आपको उस शब्द को बोलने की जरूरत ही नहीं। ये तीन चीजें हो गई, गांठ बांध लो इसको, बहुत अच्छे से गांठ बांध लो। जब भी आपने कोई बात बोलनी है, क्या वो किसी के भी हित की हो, दूसरे के ना हो, मेरे खुद के हित की हो, क्या वो मेरे हित की बात मैं कह रहा हूँ, क्या वो दूसरे के हित की बात है, क्या वो किसी और तीसरे के हित की बात है, क्या चौथे के हित की बात है, किसी के हित की बात है, वो किसी के भी हित की बात नहीं है तो आपको उसको करने की कोई जरूरत नहीं। फिर सुंदर होनी चाहिए भाषा, जो भी आप यूज करो। ए कहाँ है, किधर मरी, कहाँ गया, सारा दिन इस तरीके की भाषा यूज करना सही नहीं।
भाषा जब भी आप यूज करो, बोलचाल के जितने भी शब्द यूज करो, बोलने में सुंदर होने चाहिए, जो भी दूसरा बंदा सुने उसको समझ में आए कि हम कोई बात कर रहे हैं, सुनने में मीठी है, मीठी लगे उसको बात। और तीसरा हित के लिए, हित के लिए दूसरा ये क्या नाम है, हित के लिए होनी चाहिए, बोलने में मिठास होनी चाहिए और वो प्रिय होनी चाहिए। मतलब कुछ भी उल्टा सीधा आप मत बोलो, उल्टा सीधा नहीं, प्रिय होना चाहिए बोलने में कि हाँ इसने ये बात बोली है ना, ये मजा आ गया। ये तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जब बोलती है तो मजा आ जाता है सुन करके। 2 शब्द बोलो दिन में, लेकिन ऐसे बोलो कि अगले सुनने वाले के कानों में मिश्री घुल जाए। ये बात जिसको समझ में आ गई, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में। आपकी बॉडी जब आपके कंट्रोल में आ गई, आप सेल्फ डिसिप्लिन में आ गए। जब सेल्फ डिसिप्लिन में आप आ गए, तब आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यू आर एट पीस विद योरसेल्फ। तभी आपके अंदर पेशेंस आनी शुरू हो जाती है। ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। पेशेंस तब आएगी जब आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन होगा। सेल्फ डिसिप्लिन कब आएगा? जब आपके पास पेशेंस होगा। और ये दोनों जब आपके पास हो जाएंगे, देन यू विल बी एट पीस। तभी आपका पीस ऑफ माइंड आएगा। आपके दिल के अंदर जो है ना, बोलते ना ठंड पै गई, ठंड पै गई नहीं बोलते हम, हाँ ठंड पै गई दिल में, वो तभी होती है जब ये दोनों चीजें होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 67। इंद्रियाणाम हि करताम यन्मयो नु विद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वनु वान्युर्वम्बिभसि। Verily, that mind which follows the wandering sense organs carries away the wisdom of that person, just as the wind carries away the boat on the waters. देखो, ना तो भगवान, ना कोई चीज, ना कोई इंसान कभी आपको दुख दे सकता है। और कभी भगवान आपको दुख दे सकते हैं? भगवान आपको कभी दुख नहीं दे सकते। भगवान नहीं, कभी कोई इंसान आपको दुख दे सकता है? कभी कोई इंसान आपको दुख नहीं दे सकता। कोई चीज आपको दुख दे सकती है, कभी कोई चीज आपको, उनमें वो क्षमता ही नहीं है दुख देने की। भगवान तो देना चाहते नहीं है, और इंसान और किसी चीज में वो कैपेसिटी ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है कि वो आपको दुख दे सके। तो आपको दुख क्या देता है? अटैचमेंट। अटैचमेंट आपको दुख देती है। जब आप किसी के साथ अटैच हो तो उसकी बोली हुई कोई छोटी सी बात आपको आपकी चुभ जाएगी। भाई आप जानते नहीं हो, अब आप यहाँ पर बैठे हुए हो, अमेरिका में कोई बैठा हुआ दूर कोई बंदा किसी से बात कर रहा है, किसी से लड़ाई कर रहा है, आपको कोई फर्क पड़ रहा है? आपको क्यों फर्क पड़ेगा? अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कितने लोग मर गए, शहीद हो गए, खत्म हो गए, हमें क्या फर्क पड़ा? हमारी लाइफ में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारे जानने वालों को अगर इतनी सी एक चोट लग जाए तो हमें फर्क पड़ता है ना, इतनी सी सुई भी चुभ जाए तो हमें फर्क पड़ता है ना, है ना। तो इसीलिए वो क्या होता है, अटैचमेंट की वजह से हमें दुख मिलता है। किसी चीज की वजह से नहीं मिलता, किसी इंसान की वजह से नहीं मिलता, और भगवान की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। हमें सिर्फ दुख मिलता है अपनी अटैचमेंट की वजह से। क्यों? आपने उसको अपना समझा हुआ है, इसलिए आपको दुख मिल रहा है। वो आपका कोई है नहीं भाई। शरीर, हम ये शरीर पैदा हुआ है अकेला, शरीर अकेला चला जाएगा। बीच में जितने लोग आ रहे हैं, आपने उनको पकड़ करके अपना नाम दे दिया, ये तू मेरा फलाना दोस्त है, तू मेरा फलाना ये है, तू मेरा फलाना ये है, तू मेरा फलाना वो है। आपने तो रिश्तों के नाम देते गए देते गए देते गए। लेकिन कौन है आपका असली में? देखा जाए, जब ये सांस जा रही होगी ना, तो ना बेटा, ना बहू, ना सगा, ना दोस्त, ना संबंधी, कोई नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं होगा साथ में। ये सांस ऐसे ही चली जाएगी। सांस जब चली जाती है, जाने का टाइम आता है, तो हमारे जितने हमने लोगों से रिश्तेदारियां बनाई हैं, लोगों को खिला पिला करके उनको हमने कहा है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, नहीं, कोई नहीं है आपके साथ। अकेले जाना है हमने। जितना मर्जी आप लोगों को इकट्ठा करके चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। इसको मैंने ये कर दिया, उसका मैंने वो कर दिया, ये फलाना मेरे बुरे टाइम पे काम आएगा, आज मैं इसके बुरे टाइम पर काम आ रहा हूँ। कोई किसी के काम नहीं आता। आपके सिर्फ एक ही काम आता है, वो है प्रभु। प्रभु से एक ही चीज मांगो कि प्रभु ना मुझे जरा है, ना मुझे मृत्यु है। जरा और मृत्यु किसको नहीं आती है? मृत्यु का मतलब ये नहीं होता कि शरीर ना मरे, शरीर तो मर जाएगा, लेकिन मृत्यु ना आए का मतलब मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं दोबारा पैदा ना हो, मुझे दोबारा कोई शरीर ना मिले। और ना ही मेरे को जरा है। जरा से बड़ी पीड़ा कोई नहीं है। जरा का मतलब होता है ओल्ड एज। ओल्ड एज से बड़ी पीड़ा कोई नहीं है। तो
बस हंसते खेलते, प्रभु से ये मांगो कि हंसते खेलते हम निकल जाए, बस ऐसे ही पता ही ना चले, हंसते खेलते ले जाओ शरीर, अपना प्राण निकाल के ले जाओ, नाम किसी के ऊपर बोझ बन के रहे, और ना ही किसी को ये लगे कि हाँ हमारे रहने से उसका कोई नुकसान हो रहा है या उसका कुछ खत्म हो रहा है। बस ऐसी आए, और आनी तो है ही मौत, जब आनी है तो क्यों ना वो ऐसे आए कि पता ही ना चले, आकर के लेकर के चल जाए। तो एक ही चीज मांगो प्रभु से, ना मुझे जरा है ना मुझे मृत्यु है। और शिव के भक्त, जो प्रभु के ब्राह्मण के भक्त हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, कहते हैं उनको जरा और मृत्यु आती ही नहीं है, वो ऐसे हंसते खेलते ही चले जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता कि कब चले जाते। तो मौत ने तो आना ही है, उसको ऐसा सुंदर मांगो कि भगवान प्रभु ये कहे कि हाँ मुझे इसको लेने के लिए जाना है, तो जरा अच्छे से, जब अब आए हैं तो जलसा अच्छे से निकाल के ही जाएंगे, है ना। तो जब मौत आए तो ऐसे लेकर के जाए कि हंसते हंसते पता भी ना चले। वो होना चाहिए इंसान की इच्छा। दोबारा ना कोई जन्म मुझे मिले, ना मुझे किसी जन्म की इच्छा है, किसी भी योनि में पैदा होने की इच्छा नहीं है, चाहे वो अच्छी योनि हो, बुरी योनि हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं दोबारा पैदा होना। कोई भी किसी भी इंसान के रूप में, किसी शरीर में, किसी दैत्य में, किसी भगवान के रूप में मुझे पैदा ही नहीं होना, ना मुझे संत बन के पैदा होना, ना मुझे राक्षस बन के पैदा होना, मुझे पैदा ही नहीं होना। तो ये जिसको समझ में आ जाता है उसकी अटैचमेंट नहीं होती है, और अटैचमेंट नहीं होती है तो फिर सौरो नहीं होती है। सौरो क्या होता है? आपको पेन नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। तकलीफ आपको तब होती है जब आपके अंदर अटैचमेंट होती है। अरे ये तो मेरा दोस्त है, इसने मेरे साथ क्या कर दिया, ये तो मेरा भतीजा है, इसने मेरे साथ क्या कर दिया, ये मेरा भांजा है, इसमें ठीक है। जब आप अपने रिश्तेदारों के नाम दे दिए ना, रिश्तों के, ये कौन है, ये दो औरतों में लड़ाई हो रही है, क्यों लड़ाई हो रही है, क्योंकि देरानी जेठानी है, ये जब आपने उस रिश्ते का नाम दे दिया, लड़ाइयां हो रही हैं, है ना। जब आप उसका, अगर पहले तो आप एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, शादी हुई उसके बाद में आप एक दूसरे को जानना शुरू किया, कहाँ आपका बचपन था, कहाँ दूसरे का बचपन था, कौन किसका मामा, कौन किसका भांजा, कौन किसका चाचा, कौन किसका भतीजा। पहले तो जान पहचान भी नहीं होती थी, नहीं होती थी, पता भी नहीं होता था हमें कि हम कौन से घर में पैदा होने वाले हैं। तो जब पैदा हो गए तो इस शरीर के साथ में अटैचमेंट हो गई, जब इस शरीर के साथ में अटैचमेंट हो गई तो आसपास के जितने भी लोग हैं उनके साथ में अटैचमेंट हो गई, फिर उनके साथ में अटैचमेंट हो गई, तो फिर जहां अटैचमेंट होगी वहां पर सौरों का आना बहुत, वो तो आ ही जाएगी। कहते हैं कि नहीं, दो बर्तन इकट्ठे होंगे तो खड़केंगे। हाँ बिल्कुल सही। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि अटैचमेंट आ जाती है। जहां पर अटैचमेंट आ जाती है वहां पर कहा सुनी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तू मैं होनी बहुत, वो तो होगी ही होगी। लेकिन जिस इंसान के पास संयम है, संयम के साथ चलता है और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ चलता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अब देखो, हम ना अपनी ही शॉर्ट कमिंग्स की वजह से हम मर जाते हैं, हम लालच की वजह से मर जाते हैं। कौन मारता है हमें? अटैचमेंट, दूसरा लालच। अब एक मछली को पकड़ने के लिए क्या फेंका जाता है? हुक फेंका जाता है ना, जो कीड़े की तरह लगता है, वो कीड़े की तरह लगता है, तो उसको क्या लालच आ गया मछली को, उसने कीड़े को देखा, लालच आ गया और उसका लालच उसको मार देता है, खत्म कर देता है ना। ऐसे ही हमारा लालच भी हम लोगों को खत्म कर देता है। लालच किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, किसी चीज का नहीं होना चाहिए, किसी को दिखाने का नहीं होना चाहिए, किसी को अपना बनाने का नहीं होना चाहिए। हाय तुम मेरे हो, मेरे बन करके रहो, मैं तुम्हें तो किसी के साथ शेयर करना जानता ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जिसको आप प्यार करते हो उसको छोड़ दो, छोड़ दो बिल्कुल, कि हाँ जो तुझे करना है कर, जैसे करना है कर, जैसे रखना है रख, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिस टाइम आप उसको छोड़ दोगे ना, तब आपका प्यार आपका सुप्रीम पर होगा। लेकिन जितना आप किसी को पकड़ करके बांध करके रखोगे तो मेरे काम आने वाला है, मैं तेरा ये, मैं तेरा वो, उतना ही आप नीचे गिरते जाओ। प्यार का मतलब ये होता है कि उसको छोड़ दो, बिल्कुल फ्री, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे हर तरीके से मैं खुश हूँ। जब आप उसके हर तरीके से खुश रहने वाले हो, एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेप्ट करो लोगों को जैसे वो हैं। When you learn to accept people as they are, then you are free. लेकिन जहां पर आपको ये लगता है कि आपके तरीके से लोगों को चलना चाहिए, वहां पर आप गलत हो गए। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? जहां पर आपने ये सोचा कि ये इंसान मेरे तरीके से नहीं चल रहा, ये गलत है, यानी कि आप गलत, उसको जैसा चल रहा है चलने दो।
क्योंकि हम सबको बनाने का वो भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने हमें बनाया है, और हम सबको बनाने का जो उनका तरीका है ना, 3 गुणों को, रजस, सत्व और तमस गुणों को घोल करके हम इंसानों को बनाया गया है। इसलिए हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। कभी भी एक इंसान, ट्विन्स भी होंगे ना, वो भी एक दूसरे से अलग हो। एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा हो ही नहीं सकता, तो उसका दिमाग दूसरे इंसान की तरह कैसे हो सकता है? आप जो सोच रहे हो, आप कैसे सोच सकते हो कि दूसरा इंसान भी वैसे ही सोचे? नहीं सोच सकता। तो एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, जैसे तुम्हें बनाया है प्रभु ने, मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता हूं। तुम्हारे अंदर फ्लॉज है, मेरे अंदर भी फ्लॉज है। क्या कोई फ्लॉलेस है इस दुनिया में? कोई भी फ्लॉलेस नहीं है ना। क्यों हमें अपने फ्लॉज नहीं दिखाई देते, दूसरों के दिखाई देते हैं? तभी हमारी जबान खुलती है। जबान हमारी तब खुलती है, हम किसी को बुरा भला तब कहते हैं, हम किसी से ईर्ष्या तब रखते हैं जब हमें ये लगता है कि उसमें फ्लॉज है, मुझ में फ्लॉज नहीं है। लेकिन उल्टा करके देखो, अपने अंदर फ्लॉज देखो, अपने अंदर कमियां देखो, दूसरे की कमियां मत देखो, तब आप जीत गए। जिस टाइम आपने उल्टा कर दिया, सिर्फ उल्टा करने की, अपनी कमियों को देखते जाओ, उनको सही करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर संयम नहीं है, ठीक है। मेरे अंदर ये कमी है, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, ठीक है। मेरे अंदर ये कमी है कि मैं बहुत ज्यादा सोता हूँ, ठीक है। मेरे अंदर ये कमी है कि मेरा ध्यान जो है भगवान की तरफ नहीं जाता, ठीक है। इसको ठीक करना है, 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 ठीक करना है। अपनी लिस्ट बना करके उसको ठीक करना शुरू कर दो। उल्टा जिस दिन ये जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, प्रभु भी आपके, आप भी होंगे, और ये दुनिया आपके पांव के नीचे। जब आप उल्टा करते हो, तब ये दुनिया आपके सर पे बैठती है। अगर दुनिया को आपने पांव के नीचे करना है, तो अपनी कमियों को देखो और दूसरों की अच्छाइयों को देखो। जब आप उल्टा करोगे, तो भैया फिर तो सर्वनाश ही सर्वनाश है, सत्यानाश ही सत्यानाश है ना। इसलिए अपनी कमियां देखते जाओ, उनको ठीक करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। चलो अब नेक्स्ट 68 देखते हैं। आज खत्म हो जाएगा ये 70 होगा नहीं वैसे। Shall I start the 68? Okay. हाँ बेटा। तस्माद्यस्य महाबहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रिया अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. O Arjuna, therefore the knowledge of that person whose sense organs are completely restrained from the sense objects becomes firm. तो अभी तक जो प्रभु बता रहे थे ना कि जिसको सेंस ऑर्गन्स के ऊपर अपने कंट्रोल है, अब उसके लिए वो खत्म कर रहे हैं। उस टॉपिक को वो खत्म करने के लिए बता रहे हैं कि तुम्हें जब कंट्रोल अपना सेंस ऑर्गन्स के ऊपर होता है, तभी तुम सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ से तुम्हारा ध्यान हटना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ कि सेंस ऑर्गन्स पे आपके कंट्रोल होता है, तो अब आपका सेंस ऑब्जेक्ट से दूर हो जाता है ध्यान। भाई जैसे अगर आपको अपनी नाक पर कंट्रोल नहीं है, तो क्या लगता है आपको? हमेशा नाक पर कंट्रोल नहीं है अगर, तो हमें जो चीज सूंघ ली बस वो चाहिए। आंखों पर कंट्रोल नहीं है तो जो चीज देख ली वो चाहिए। कानों पे कंट्रोल नहीं है तो जो चीज सुन ली वो हमें चाहिए। जबान पे कंट्रोल नहीं है तो जो चीज चख ली वो चाहिए। बॉडी पे कंट्रोल नहीं है तो जो हमने टच कर लिया, सॉफ्ट सॉफ्ट, अच्छा अच्छा लग गया, वो हमें चाहिए। तो ये चाहने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि जो भी चीजें हम चाह रहे हैं वो हमें परमानेंट हैप्पीनेस तो कभी दे ही नहीं सकती, कभी भी नहीं दे सकती ना। अब जैसे एक बात सुनो, मैंने अभी एक आपको पिज्जा खिलाया, लो प्रियंका ये पिज्जा है, आपने खाया, बड़े मजे से, बड़ा बड़ा मजा आया भाई, बहुत अच्छा था, खुशी मिली। अच्छा एक और खिलाया मैंने, खुशी मिली? मिली, अच्छा है पिज्जा, अच्छा लगा। तीसरा भी खा लो, अब नहीं, नहीं एक और खाना पड़ेगा, चौथा, अब पांचवा खाना पड़ेगा। फिर बोले कि अब तो मेरे को उल्टी आ जाएगी, मैंने सामने पिज्जा का नाम भी मत लेना, खत्म कर दो, मेरे को खाना ही नहीं है, मुझे जिंदगी में देखना ही नहीं है, यही बोलोगे ना। तो यही होता है, संसार की जितनी भी चीजें हैं वो एक लिमिट तक आपको खुशी दे सकती है। जब वो ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो चीजें हो, चाहे वो लोग हो, एक लिमिट तक, एक टाइम तक आपको खुशी दे सकती है। जैसे ही वो बढ़ते जाएंगे, आपकी खुशी जो है वो खत्म होती जाएगी। उसके उस तरफ से आप खुश, वो आपको खुशी देना बंद कर देगी। ये तो मैंने पिज्जा के बारे में बताई है।
चलो कपड़ों के एक चांस बोलते हैं आपको, 1 करोड़ के कपड़े खरीद लो जा करके। आपने 1 करोड़ के कपड़े खरीद लिए, मैंने आपको चांस दिया, जाओ खरीद लो। दोबारा जिंदगी में आप शॉपिंग करने नहीं जाओगे, ये मैं 100% बोल दूं। क्यों? क्योंकि जब अति हो जाती है ना किसी भी चीज की अति, किसी भी चीज की अति, वो आपको खत्म कर देती है। अब कहते हैं कि अब जैसे लोग कहते हैं ना हम तो फ्रूट्स खाते हैं, आपको पता है अति, अगर फ्रूट्स खाने की भी अति हो जाए ना तो आपका शरीर खत्म हो जाएगा। हम खाली सलाद खाते हैं, सलाद खाने की भी आपने अति कर दी ना तो वो भी पॉइजन बन जाएगी आपके शरीर के लिए। किसी भी चीज की अति जब हो जाती है तो वो आपके लिए पॉइजन बन जाती है। इसीलिए ये संसार की जितनी भी चीजें हैं और जो लोग हैं वो एक टाइम तक तो ठीक है, लेकिन जहां पर उसकी अति हो गई वो आपके लिए पॉइजन बन जाएगी, आप उसमें निगलना मुश्किल हो जाएगा, आप उल्टी कर दोगे। तो ये जिसका कंट्रोल है अपने सेंसेस के ऊपर कि हाँ मुझे पता है एक समोसा तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगा और मेरे को लालच भी नहीं है, उसको ड्रॉ करना आ गया लाइन कि मेरा लाइन जो है वो 1 समोसे तक ही है, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। जहां पर लाइन ड्रॉ करनी आ गई वहां पर आपको अपने सेंसेस पर कंट्रोल हो गया, और जहां पर आपको अपने सेंसेस पर कंट्रोल हो गया फिर आपकी नॉलेज का, ज्ञान बोलते हैं ना, ज्ञान उभरना शुरू हो जाता है। ज्ञान आपका तब तक उभरेगा नहीं, आप एक बार ही क्या भगवत गीता 20 साल तक भगवत गीता सुन लो, कोई ज्ञान अंदर घुसेगा ही नहीं। क्यों नहीं घुसेगा वो? क्योंकि आपने अपने अंदर, अब जब तक आप संयम नहीं लाओगे, कंट्रोल नहीं लेकर के आओगे, पेशेंस नहीं लेकर के आओगे, तब तक ज्ञान जाएगा कहाँ? भाई पात्र ही नहीं बने ना आप तो ज्ञान के। स्पंज होता है जो बर्तन धोने का, उसको बर्तन साफ करने के लिए अगर वो स्पंज गंदा है आप उससे बर्तन कैसे साफ करोगे? नहीं कर सकते ना। पहले आप क्या करोगे? उसको साफ करोगे, उसको साफ करने के बाद में स्क्वीज करोगे, स्क्वीज करके उसका सारा गंद निकालते हो कि नहीं निकालते? खाली हो जाता है, फिर आप उसमें पानी डालते हो, पानी डाल करके सर्फ डालते हो, फिर उसको बर्तन साफ करते हो, तभी होता है ना बर्तन साफ। तो जब तक आप उस स्पंज की तरह खाली होकर के बनने लायक नहीं बनते कि मैं प्योर बन, और ये प्योरिटी कैसे होती है? अंतकरण शुद्धि जिसको हम बोलते हैं, वो प्योरिटी ऑफ द हार्ट। अंतकरण शुद्धि वो कहाँ से आती है? वो आती है जब आपके पास संयम है। संयम है जब आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है, राग द्वेष के ऊपर आपका कंट्रोल है, और जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि हाँ प्रभु के अलावा मेरा हितैषी और कोई है ही नहीं, और कोई मेरा हितैषी बन ही नहीं सकता, किसी में ये हिम्मत ही नहीं है कि कोई मेरे हित के बारे में सोच ले सिवाय प्रभु के। ये बात आपको जब समझ में आ जाएगी तब आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। जब आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा फिर आप बन जाओगे पात्र, फिर आपके अंदर ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। देखिए हम बहुत, ऋषिकेश भरा पड़ा है कैसे लोगों से, आश्रमों में पढ़े हैं 20 साल 25 साल, अभी तक पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद भी पढ़ लिए, भागवत भी पढ़ ली, सब पढ़ लिया, लेकिन अभी भी राग द्वेष नहीं गया अंदर से। जब तक गया ही नहीं है तो फिर कहाँ से अंदर घुसेगी, कहाँ से भगवत गीता? रास्ता ही नहीं मिलेगा ना उसको अंदर जाने का। तो जब तक आपने रास्ता ही नहीं बनाया, आप सुनते रहो जितना मर्जी सुनते रहो, खत्म ही नहीं होगा। पाठ तो चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? लेकिन पहले वो रास्ता बनाना बहुत जरूरी है। और वो रास्ता कैसे बनेगा? वो रास्ता तब बनेगा जब आपको एक फर्म बिलीव होता है ईश्वर के अंदर कि मेरे को प्रभु के अंदर पूरा भरोसा है, मैं और प्रभु एक है, उनके अलावा मेरा कोई हितैषी नहीं है। मुझे कुछ चाहिए तो मैं प्रभु से मांगूंगा, मुझे कोई तकलीफ है तो मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मुझे कोई जिज्ञासा है तो मैं प्रभु के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ही मेरे बारे में अच्छा सोच सकते हैं और कोई सोच ही नहीं सकता। वही मेरे परम हितैषी है, वही मेरे सब कुछ है, वही मेरे पालनहार, और मैं और वो एक ही है। मेरा अंतकरण पूरा शुद्ध है। शुद्ध है मानोगे तो शुद्ध है, नहीं मानोगे तो शुद्ध भी नहीं है। अगर आप अशुद्धि इकट्ठी करते रहोगे तो अशुद्धि और होती जाएगी। लेकिन जिस दिन आपने ये ठान लिया कि नहीं, मेरे को राग द्वेष ईर्ष्या जेलसी इन सब से दूर रहना है, मेरे को अपना अंतकरण साफ करना है, ये चीजें मेरे को नहीं चाहिए, आपने ये आंखों को बाहर की तरफ देखने की बजाय अपने अंदर देखना शुरू कर दिया, लिस्ट बनानी शुरू कर दो। बड़ी सिंपल मेडिटेशन है, आपको सिखा रही हूँ। अभी से शुरू करो, आज के दिन से शुरू करो। अपने आप को कमरे में बंद करो, खाली कमरे के अंदर बंद, टाइमर लगा लो 2 या 3 मिनट, फोन में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, ठीक है। एक नोटबुक आपने रखनी है आज की डेट लिख करके, उसके बाद में पूरा कमरा डार्क कर, 2-3 मिनट का टाइमर है, 2-3 मिनट के बाद में जब वो टाइमर खत्म हो जाएगा, इन 3 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर जो भी आपके दिमाग में आया है उस पेपर के ऊपर आपने सब कुछ लिख देना है।
चाहे वो कोई जानवर आया है, चाहे कोई लाइन आई है, चाहे क्रॉस आया, कोई डिजाइन आया, कोई थॉट आया, जो भी आया आपने उसको कागज के ऊपर लिख देना है, ठीक है। 2 मिनट या 3 मिनट के लिए मैक्सिमम ये करना है आपने। अब इसको आगे बढ़ाओ, अगले दिन की डेट डालो, अगले दिन उसको 2-3 मिनट से 4 मिनट कर दो, फिर ऐसे 5 मिनट कर दो। 45 मिनट्स मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। मेडिटेशन करने का रूल है 45 मिनट से ज्यादा हम कर नहीं सकते। अब ये जो फर्स्ट डे को आपने जो लिखा था उसको 30th डे के साथ कंपेयर करके देखना कि आपने कहाँ से कहाँ तक आपका दिमाग पहुंचा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 30 दिन के कागज आपके इकट्ठे हुए हैं, इन सबको स्वाहा बोल के आग लगा करके जला। दिस इज द बेस्ट मेडिटेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, जो मैं आपको ये मेडिटेशन बता रही हूँ। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। When you learn to see your thoughts, धीरे धीरे, शुरू में आप टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाओगे, उल्टा सीधा लिखोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि मेरा दिमाग सोच क्या रहा है। जब आपको अपनी सोच पढ़नी शुरू हो जाएगी ना, फिर उसके बाद में आपका जो भी ये गंद इकट्ठा हुआ है, जो आपने लिखा है इसके अंदर, और जो भी दिमाग का गंद था, वो सारा का सारा आप आग लगा दो, उसको स्वाहा कर दो, उसको बेट चढ़ा दो अग्नि के पास। जब आपने वो चढ़ा दी तो आप देखोगे कैसे आपके दिमाग के अंदर शुद्धि आनी शुरू हो जाती है। और जब आपकी शुद्धि आनी शुरू हो जाती है तो आपके थॉट्स जो है ना बेटर होने लगते हैं। अच्छा, कुछ अगर आपको अकेले कमरे में डार्क रूम में अच्छा नहीं लग रहा बैठना, तो कोई हल्का सा म्यूजिक भी लगा सकते हो, कोई एक बेल का टोन या कोई भी म्यूजिक भी लगा सकते हो, अगरबत्ती भी जला सकते हो, या कोई सेंटेड ऑयल भी लगा सकते हो। वो लगाओ जिससे कि आपको अच्छा लगे, प्रसन्न हो मन। ये मेडिटेशन आपने करनी है 2 मिनट से शुरू करके 45 मिनट तक मैक्सिमम। 45 तक नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, 5 मिनट 7 मिनट रोज, कितना कर सकते हो वो आपने कर, ठीक है। तो आज फिर यहीं तक ही करेंगे। 69 ना बेटा, 69 भी The 70, 69 I just read. हाँ 69, sorry 69. हाँ ठीक है, चलो अब ये नेक्स्ट उसमें खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, फिर विल सी द नेक्स्ट वन, ठीक है। बट यू स्टार्ट विद द मेडिटेशन। हाँ Yes, the. चलो डू द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Hari Om. बाय बाय। माता जी म्यूट हो आप, म्यूट हो, म्यूट हो। क्या कह रहे हो? हाँ म्यूट हो गए, म्यूट म्यूट। कह रहे हो कुछ? Unmute नहीं हो पा रहा ना? अनम्यूट नहीं हो पा रहा, फोन कर देना। वो आप म्यूट हो, सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा। हाँ अब आप बोलो। क्या हो ठीक गया? है। आप बोलो, आप बोलो। आशु कह रहे हैं कि दीदी क्या कह रही हैं, मैंने दीदी कह रही है कि क्रोध के ऊपर कंट्रोल करो। अच्छा। मैं क्या, उसका मेन मकसद है कि कंट्रोल करो, क्रोध नहीं आना चाहिए। कहता है मेरे को कैसे आएगा, मैं तो अपने मम्मी पापा की सेवा में लगा रहता हूँ। जिसको नहीं आता उसके लिए अच्छा है, जिसको आता है वो तो सीख ले, है ना। जिसको रोज नहीं कहेगा चल मम्मी आपको घुमा के आऊं। है 2 दिन 4 दिन फिर कहता है मम्मी चलो आपको घुमा के आता हूँ। अच्छा। हाँ अभी फिर लेके गया,